नमस्कार। आज हम रघुवीर साय की कविता कोई एक और मतदाता की व्याख्या करेंगे। कोई एक और मतदाता रघुवीर साय की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने खुशीराम नामक एक व्यक्ति की नृशंस हत्या का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि खुशीराम की तरह देश का प्रत्येक नागरिक मतदाता होता है, परंतु हर मत व्यक्त करने वाले व्यक्ति को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। और जो कविता का सार है वो इस तरह से है कि कवि स्पष्ट करता है कि देश का एक आम गरीब आदमी सरकार की दृष्टि में केवल एक मतदाता है। राजनेता उसे मनुष्य नहीं समझते। आज देश का आम गरीब आदमी सुबह से शाम तक लगातार काम में लगा रहता है, लेकिन उसके बाद भी वह अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। इस प्रकार प्रेमी जोड़े जो सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन यथार्थ का सामना न कर पाने के कारण आत्महत्या करने पर विवश हो जाते हैं। कवि खुशीराम जैसे एक साधारण व्यक्ति का उदाहरण देकर कहता है कि आज देश का साधारण व्यक्ति केवल अन्याय सहन करता हुआ भी खुशी खुशी अपना जीवन जीने को मजबूर है। यदि उस व्यक्ति का सरेआम कत्ल भी कर दिया जाए, तब भी वह अखबार के पृष्ठों पर विशेष महत्व नहीं पाता। उसके कत्ल का कारण उसकी चरित्रहीनता को बताकर उसे चरित्रहीन सिद्ध कर दिया जाता है। तो आज समाज में गरीब व्यक्ति का निरंतर दमन, अन्याय व शोषण सहना पड़ता है। कविता की व्याख्या इस तरह से है। जब शाम हो जाती है तब खत्म होता है मेरा काम, जब काम खत्म होता है तब शाम खत्म होती है। रात तक दम तोड़ देता है परिवार, मेरा नहीं एक और मतदाता का संसार। रोज कम खाते खाते उबकर प्रेमी प्रेमिका एक पत्र लिख दे गए सूचना विभाग को। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कोई एक और मतदाता शीर्षक कविता से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता समकालीन हिंदी कवि या प्रयोगवादी कवि रघुवीर साय जी हैं। इसमें कवि ने प्रत्येक मतदाता के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है कि प्रत्येक नागरिक मतदाता है, उसे न्याय मिलना चाहिए। तो कवि ने आधुनिक भारत में गरीब नागरिकों की दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब शाम हो जाती है तब खत्म होता है मेरा काम। कहता है कि जब संध्या का समय होता है तो गरीब लोग अपना काम खत्म करके घर लौट आते हैं। जब काम खत्म होता है, जब शाम खत्म हो जाती है, किंतु पर्याप्त साधन न होने के कारण या धन अभाव के कारण उसके परिवार की इच्छाएं भी दम तोड़ देती हैं। रात तक दम तोड़ देता है परिवार कि जब शाम आते होती है तो मतलब पर्याप्त साधन नहीं मिलते। वो पूरा दिन कार्य करता है, फिर भी उसको साधन नहीं मिलते, फिर भी उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, तो इससे उसके परिवार की इच्छाएं भी दम तोड़ लेती है। वह कोई एक मतदाता नहीं है, यह मेरा नहीं एक और मतदाता का संसार। रोज कम खाते खाते उबकर कहता है कि वह कोई एक मतदाता नहीं, यहाँ तो मतदाताओं का पूरा संसार है। अर्थात यह दशा एक मतदाता की नहीं और सभी की भी है। इसी प्रकार प्रेमी प्रेमिका एक पत्र लिख दे गए सूचना विभाग को। तो इस प्रकार से जीवन के सपने देखने वाला प्रेमी जोड़ा भी गरीबी के कारण आत्महत्या का नोट लिखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। तो कवि ने अनुभव किया है कि आज की व्यवस्था में व्यक्ति को मतदाता होने के कारण ही महत्व दिया जाता है, न कि मनुष्य होने के नाते। क्योंकि जो हमारे राजनीतिक नेता हैं तब उनको वोट लेनी होती है तो उसका सम्मान करते हैं, वरना वो पूरे टाइम उसको का कोई वो यूँ नहीं होता कि इसको रोटी भी मिलती है। इसको अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति भी होती है या नहीं होती। जैसे रोटी कपड़ा मकान भी इसको अच्छी तरह से मिल रहा है या नहीं मिलता। दिन रात सांस लेता है ट्रांजिस्टर लिए हुए खुश नसीब खुशीराम। फुर्सत में अन्याय सहने में मस्त सिमरतियाँ खकोलता हकलाता बतलाता सवेरे। अखबार में उसके लिए खास करके एक पृष्ठ पर धूम हिलाता संपादक एक पर गुरगुराता है। एक दिन आखिरकार दोपहर में छुरे से मारा गया खुशीराम। वह अशुभ दिन था, कोई राजनीति का मसला देश में उस वक्त पेश नहीं था। खुशीराम बन नहीं सका कत्ल का मसाला, बदचलनी का बना उसने, जैसा किया वैसा भरा, इतना दुख मैं नहीं देख सकता।
कवि ने खुशीराम नामक नागरिक के जीवन का उल्लेख करते हुए कहा है कि वह गरीबी की दशा में अन्याय सहता हुआ भी जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु एक प्रातः अखबार में उसके कत्ल का समाचार प्रकाशित हुआ। दिन रात सांस लेता है ट्रांजिस्टर लिए खुश नसीब खुशीराम। तो क्या जब उसने समाचार सुना तो जिससे उसके स्मृतियों का उल्लेख किया गया है कि स्मृतियाँ खखोलता हकलाता बतलाता सवेरे। जब सुबह अखबार आता है तो उसमें वो जो स्मृतियों का उल्लेख किया गया था तो उसमें क्या था कि अखबार में उसके लिए खास करके एक पृष्ठ पर दुम हिलाता संपादक एक पर गुरगुराता है कि वस्तुतः उसका कत्ल एक दोपहर के समय किसी ने छुरे से किया था। तो उन दिनों देश में कोई राजनीतिक हलचल नहीं थी, इसलिए खुशीराम की निर्मम हत्या का मामला कत्ल का मामला नहीं बन सका, अपितु उसकी हत्या उसकी बदचलनी सिद्ध कर दी गई। क्योंकि कोई भी किसी की भी मृत्यु होती है तो उसके जो असली कारण है उनको ढेप दिया जाता है ताकि असली कारणों का पता ना चले और हमारी जो सरकार सत्ता है उस पर कोई कलंक ना लगे। तो वो अपनी सत्ता और सरकार बचाने के चक्कर में उसी व्यक्ति पर दोष लगा देते हैं। तो यहाँ भी उसी खुशीराम नामक व्यक्ति की जो हत्या कर दी गई थी उसी पर ये दोष लगा दिया कि वो तो बदचलन था। खुशीराम की निर्मम हत्या का मामला कत्ल का मामला नहीं बन सका, अपितु उसकी हत्या का कारण उसकी बदचलनी सिद्ध कर दिया गया। उसे न्याय मिलने की अपेक्षा उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया गया और कवि के कहने का भाव है कि गरीब को न्याय नहीं मिलता। तो मतलब उसकी मृत्यु पर भी उसको न्याय नहीं मिला। कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर एक गान देता था। कितना कुशल या प्रगतिवादी, ये हर दुख का कारण वह पहचान लेता था। कितना महान था गीतकार जो दुख के मारे अपनी जान लेता था। कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में जहाँ सदा मरता है एक और मतदाता। तो रघुवीर शाही जी कहते हैं कि छायावादी जो कवि था, छायावादी था जो हमारी छायावाद आधुनिक युग में भारतेंदु और द्विवेदी युग के बाद का काल था। तो कहता है कि जो वो काल था छायावाद का 1918 से जो 1936 तक का काल था वो कितना अच्छा काल था कि उसमें संवेदनशीलता थी। क्योंकि जो उसमें निराला जी हुए हैं जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत महादेव वर्मा, उसमें उनमें जो भी उन्होंने कविता लिखी है उनमें संवेदनशीलता थी। वह किसी भी व्यक्ति के एक दुख को विषय बनाकर गीत रच देते थे। तो इसलिए उनमें मतलब व्यक्ति की भावनाओं को वो समझते थे और व्यक्ति की भावनाओं का ही उन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। तो गीतकार अत्यंत महान था और कितना कुशल था प्रगतिवाद। वह दूसरों के दुख का मतलब कारण वो तो यूं करते थे क्योंकि जो छायावादी कवि थे वो दूसरों के दुख के कारण अपना सर्वस्व त्यागने पर तत्पर हो जाते थे। वो किंतु आज का कवि एकाकीपन की पीड़ा से त्रस्त है। तो छायावाद की तुलना आज के युग से की है और फिर उसके बाद आता है हमारा प्रगतिवाद कि छायावाद तो था ही, उसके बाद प्रगतिवादी कवि भी था कुशल, क्योंकि प्रगतिवाद में शोषित और शोषितों का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्योंकि उनमें भी शोषितों के प्रति सहानुभूति थी। लेकिन जो आज का जो नई कविता का कवि है वो संवेदनहीन है। कितना महान था गीतकार जो दुख के अकेले अपनी मार जान लेता था। कितना अकेला हूँ, लेकिन मैं आज कितना अकेला हूँ इस समाज में जहाँ सदा मरता है एक और मतदाता, जहाँ पर ऐसे मतदाताओं की हत्या हो रही है और बिल्कुल संवेदनहीन समाज है। तो कवि ने आज की तुलना छायावाद और प्रगतिवाद के समय से की है और खुशीराम की मृत्यु पर दुख करते हुए उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। भाषा सहज सरल व भावानुकूल खड़ी बोली है। तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। प्रसाद गुण से भी जगह व्याप्त है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है और वर्णनात्मक शैली का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। धन्यवाद।